आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 15 जुलाई की टॉप न्यूज। वजीर सनत यानी IT मिनिस्टर KTR को 14 सितंबर को बर्लिन जर्मनी में मुनक़िद होने वाले ग्लोबल ट्रेड एंड इनोवेशन पॉलिसी अलायंस GDIPA 2023 के सालाना इजलास में कलीदी पेशकश करने के लिए मदऊ किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ITIF ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के नायब सदर स्टीफन एजिल ने वजीर पर जोर दिया कि वो गैर मुल्की और घरेलू सरमायाकारी को राग़ब करने में तेलंगाना की कामयाबी के बारे में बात करे, खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में। उसके अलावा रियासत की तरफ से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तैनाती के साथ समाजी इक़्तिसादी चैलेंजेस GDIPA तकरीबन 50 आज़ाद थिंक टैंक्स की नुमाइंदगी करता है जो तिजारत, आलमगीरियत और जिद्दत के बारे में मुश्तरका विजन रखते हैं। सरबराही इजलास का मकसद बैनुल-अक़वामी बरादरी को दरपेश मुश्किल माशी, तिजारती और इख्तिराई चैलेंजों के लिए तख्लीकी हल तलाश करने में संजीदा बहस को आसान बनाना है। AIMIM के सरबराह और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ता यानी आज कहा कि उनकी पार्टी यकसा सिविल कोड के खिलाफ है। अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों के बारे में ओवैसी ने कहा, अगर आप अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देना चाहती है तो आपको फर्क दिखाना होगा कि आप बीजेपी के तय करदा एजेंडे पर अमल नहीं करेंगी। वो अपोजिशन पार्टियां बड़े चौधरियों का क्लब है। AIMIM के सरबराह ने मायूसी का इजहार किया कि तेलंगाना के CM KCR को अपोजिशन जमातों के इजलास में मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे तेलंगाना CM को मीटिंग में मदऊ नहीं किया है। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सियासत के बड़े खिलाड़ी है। आज के अवाइल में ओवैसी ने UCC को एक सियासी मश्क करार दिया है जिसका मकसद बहस का रुख गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मसाइल से हटाना है। इस साल के आगाज से रियासत भर के तमाम स्कूलों में तलबा के ग्रेड, मखसूस काबिलियत और सीखने के नताइज का जायजा लेने के लिए एक रियासती सतह का अचीवमेंट सर्वे यानी SAS शुरू किया जाएगा, जो मुमकिना तौर पर वजारत तालीम के जरिए SAS किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे के खतूत पर होगा। जुबानों और मजामीन में तलबा को सीखने की सतह का अंदाजा लगाया जाएगा और उसके अलावा मतलूबा ग्रेड, मखसूस मदाखलतों को मुतारिफ कराने में मदद करेगा, जो तलबा को सीखने की सतह को हासिल करने के काबिल बनाएगा। हफ्ते को एक मीटिंग में इसका इंकशाफ करते हुए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस सर्वे का मकसद मुख्तलिफ ग्रेड की सतहों पर तलबा की कम से कम सीखने की सलाहियतों की निशानदही करना था। इस वक्त NAS क्लास यानी 3rd, 5th, 8th और 10th के लिए मुनाकिद किया जाता है, जिसमें तलबा की जुबान, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस में उनके ग्रेड के मुताबिक एक सादा इम्तिहान के जरिए महारतों का अंदाजा लगाया जाता है। रियासत में खुश्क साली अगले हफ्ते तक बढ़ने का इम्कान है। बिजली की खपत खास तौर पर ज़राअत के शोबे में पिछले 2 हफ्तों में इजाफा देखा गया है। 13 जुलाई को रियासत में बिजली की कुल खपत 24 करोड़ यूनिट से तजावुज कर गई है, जबकि पिछले साल उसी दिन ये 12 करोड़ 20 लाख यूनिट थी। हुक्काम का कहना है कि जो कि बारिशें नहीं हुई, लेकिन कुछ बिखरी हुई बारिशों की वजह से किसानों के पास जमीनी पानी इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, जिसकी वजह से बिजली की खपत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, खास तौर पर शुमाली और वस्ती अजला में। आम तौर पर मानसून के मौसम में बिजली की खपत में कमी आती है, खास तौर पर ज़री शोबे में, लेकिन इस बार तवील खुश्क मौसम की वजह से खपत में तकरीबन प्री मानसून की सतह तक बतरेज और मुसलसिल इजाफा हुआ है। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए फी यूनिट अदा करते हुए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ती है। जराये का कहना है कि डिस्कॉम्स ने अरबों रुपए से जायद खर्च किए थे। जुलाई में खुली रसाई में बिजली की खरीदारी के लिए 200 करोड़ रुपए और अगर खुश्की जारी रही तो 200 करोड़ रुपए की बिजली 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी।
हफ्ते को शहर में फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद की पोस्टर लॉन्च की गई। लॉन्च तकरीब का इनाकद किया गया। इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सीनियर कायदीन जैसे साबिक तेलंगाना सरबराह और करीमनगर के रुकने पार्लिमान बंटी संजय कुमार, साबिक रुकने पार्लिमान AP जतेंद्र रेड्डी और महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर C विद्यासागर राव की मौजूदगी देखी गई। सत्यनारायण की तहरीर और हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म को बीजेपी लीडर गडुरू नारायण राव ने समावीर क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। हैदराबाद की शाही रियासत में अनटोल्ड स्टोरी को पेश करने के वादे किए हैं। बनाने वाले फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज करने का मंसूबा बना रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म मजहबी तनाजात की तारीख नहीं है। भगवा बीजेपी मेरी रगों में दौड़ती है, पार्टी के मुअत्तिल MLA राजा सिंह ने कहा। बीजेपी के मुअत्तिल MLA राजा सिंह ने KCR की जेर क़यादत BRS पार्टी में शामिल होने के खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि भगवा और बीजेपी उनकी रगों में दौड़ती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा, मैं हमेशा के लिए सियासत से संन्यास ले लूंगा, लेकिन दूसरी जमात में शामिल नहीं हूँगा, बल्कि हिंदू कौम और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करूंगा। मोदी सरनाम केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरनाम केस में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सूरत की सेशन अदालत ने 23 मार्च को साबिक कांग्रेस MP को सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ राहुल गुजरात हाई कोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हुई समाअत में अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 जेर तवा केस है। ऐसे में सूरत की अदालत के फैसले में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की अर्जी पर समाअत की तारीख का अभी तक इंकशाफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की रुकनियत बहाल हो जाएगी और वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो वो 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ हितक इज्जत की शिकायत करने वाले बीजेपी MLA परनेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केवट दाखिल किया। उन्होंने अदालत से अपील की कि वो मोदी सरनाम केस में राहुल के साथ साथ उनकी तरफ भी सुने। फैसले के सिर्फ 27 मिनट बाद राहुल को जमानत मिल गई। राहुल की पार्लियामेंट की रुकनियत 24 मार्च को तकरीबन 2:30 पर मनसूख यानी कैंसिल कर दी गई थी। दिल्ली में सैलाब के बाद मुगल दौर की पेंटिंग वायरल। लोगों ने कहा, नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। दिल्ली में जमुना के पानी की बढ़ती हुई सतह ने जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब का पानी ITO, सुप्रीम कोर्ट और लाल किले तक पहुँच गया है। इधर दिल्ली के लाल किले की मुगल दौर की पेंटिंग और आज की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दोनों के दरमियान मवाजना करके दिखाया गया कि किस तरह जमुना नदी हकीकत में लाल किले की पिछली दीवार से होकर बहती थी। आज सैलाब के बाद ये एक बार फिर लाल किले की पिछली दीवारों से मिलकर बह रही है। तस्वीर को देखकर नेटिजन्स कह रहे थे कि दरिया कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। इंसान दरिया के सैलाबी मैदान पर तजावुज कर सकता है और उसके बहाव को महदूद कर सकता है, लेकिन दरिया कभी कभी अपने खोई हुई जमीन वापस लेकर पुराने तरीके से बहती है। 38 साला नयनतारा किंग शाहरुख खान के साथ रोमांस करती देखी गई। अदाकारा के शौहर ने सबके सामने कह दी ये बात। वैसे तो जवान में दर्जनों सितारे हैं, लेकिन उनकी मरकजी अदाकारा नयनतारा और शाहरुख खान मरकजी अदाकार है। नयनतारा ने फिल्म के हाल ही में रिलीज प्रीव्यू में भी अच्छा वक्त गुजारा है। अगरचे लेडी स्टार के किरदार से मुतालिक तफसीलात को जवान के मेकर्स ने अब तक खुफिया रखा है, लेकिन इस दौरान एक फिल्म डायरेक्टर ने किंग खान की फिल्म से मुतालिक कुछ मालूमात दी है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अदाकारा के हिदायतकार शौहर विघ्नेश शेवन हैं, जिन्होंने आखिरकार फिल्म में नयनतारा के किरदार के बारे में कुछ तफसीलात फैंस के साथ शेयर की है। उसके साथ उन्होंने अपनी अहलिया नयनतारा के शाहरुख खान के साथ रोमांस के बारे में भी अपना रद्द अमल जाहिर किया।
यूएई के साथ $100 अरब तक पहुंचेगी तिजारत, आईआईटी दिल्ली का खुलेगा कैंपस। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के साथ हिंदुस्तान की तिजारत जल्द ही $100 अरब तक पहुंच जाएगी। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये बात हफ्ते को मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अपने एक रोजा दौरे के दौरान बातचीत के बाद कही। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए यूएई में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोला जाएगा। ये थी 15 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।